रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम अपना नेक्स्ट हाफ चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। फोर्स और वर्क को हमने पढ़ लिया था, अब हम एनर्जी को पढ़ेंगे। फोर्स क्या होती है? किसी भी चीज़ को धक्का दें या अपनी तरफ खींचें जिसकी वजह से उसकी जो जगह है वो तब्दील हो, फोर्स यानी कुव्वत कहलाती है। अगर जैसे कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो हरकत करने लगे, और अगर हरकत कर रही है तो वो रुक जाए, उसे क्या कहते हैं हम? फोर्स। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। कुव्वत की इकसाम। कुव्वत की कितने इकसाम है? कुव्वत की 6 इकसाम है। सबसे पहले मस्कुलर फोर्स, ऐसी फोर्स जो आपके पट्ठों के ज़रिए लगाई जाए। मस्कुलर मीन्स पट्ठों के ज़रिए जो फोर्स लगाई जाती है उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी कुव्वत जो रगड़ के ज़रिए पैदा हो। दूसरी है मैकेनिकल फोर्स, ऐसी फोर्स जिसके ज़रिए, ऐसी कुव्वत जो मशीन के ज़रिए पैदा की जाए उसे हम मैकेनिकल फोर्स कहते हैं। उसके बाद है इलास्टिक फोर्स, ऐसी कुव्वत जो रबर बैंड, जैसे रबर बैंड पे हम कुव्वत लगाते हैं तो वो खींचती है, फिर उसके बाद क्या होता है, जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाती है, तो ये क्या कहलाती है? इलास्टिक फोर्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। एक ऐसी कुव्वत जो मकनातीस दूसरे धातु पर या दूसरे मकनातीस पर लगाए उसे हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया मैग्नेट है, मकनातीस है और ये लोहा है, आयरन है। तो मैग्नेटिक ने क्या किया, इसके ऊपर कुव्वत जो मकनातीस है इसने कुव्वत लगाई इन पिन्स पर। ये जो पिन है इस पर कुव्वत लगाई, इससे अट्रैक्ट हुआ, इसके ऊपर फोर्स लगाई, तो इसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। दूसरी है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स कौन सी फोर्स होती है? कुव्वत है जो ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। ज़मीन की जो कुव्वत कहलाती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ये जो चीज़ है आपके पास ब्लॉक, इसे हम ज़मीन जब छोड़ेंगे, जब इसे हम ज़मीन, तो ये ज़मीन क्या करेगी? अपनी तरफ खींचेगी। जैसे ये, तो ये क्या हुआ? ज़मीन ने इसे अपनी तरफ खींचा। क्लास, जैसे ये मैंने ब्लॉक नीचे फेंका तो ये नीचे ही क्यों गया, ऊपर या साइड में क्यों नहीं गया? क्योंकि इस वजह से नहीं गया ये साइड में या ऊपर, क्योंकि ज़मीन की एक कुव्वत है जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। वो क्या करती है? किसी भी हर चीज़ को नीचे अपनी तरफ, अपनी जानिब खींचती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसी वजह से हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो नीचे जाती हैं, साइड में या ऊपर की तरफ नहीं जाती, इसीलिए हम इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। है वर्क को यानी काम। किसी भी चीज़ में हम कुव्वत लगाएं और वो उसी सिमत में अपनी जगह तब्दील करें, उसे हम वर्क कहते हैं। अब हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करें। टॉपिक का नाम है एनर्जी। एनर्जी के मतलब है तवानाई, ताकत, ठीक है। द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बॉडी के, जिस्म के काम करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है, कुव्वत की तवानाई कहलाती है। There are different forms of energy. एनर्जी की, तवानाई की कई किस्में हैं। Let us learn about some important types of energy. अब हम एनर्जी की, तवानाई की कुछ खास इकसाम को पढ़ेंगे। सबसे पहले है मैकेनिकल एनर्जी। It is the energy possessed by a body due to its position or motion. बॉडी में जिससे में कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस हो उसकी वजह से, उसकी पोजीशन यानी जगह की वजह से, और मोशन हरकत की वजह से। इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स। इसकी 2 टाइप्स हैं, 2 किस्में हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। द मेन फॉर्म्स इन विच एनर्जी एग्जिस्ट आर शोन इन द डायग्राम बिलो। एनर्जी की कुछ खास, अपनी कुव्वत की जो खास फॉर्म्स हैं जो पाई जाती हैं, जिसमें एनर्जी हमारी तवानाई पाई जाती है, वो आपको इसमें शो की गई हैं, दिखाई गई हैं। सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। बॉडी की तवानाई किस वजह से होती है? मोशन की वजह से, हरकत की वजह से, उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मूविंग बॉल एंड मूविंग बाईसाइकिल, फ्लोइंग वाटर, etc are some examples of kinetic energy. मूविंग बॉल
यानी कि हरकत करने वाली, जो अगर हमारी मूविंग बॉल है, जैसे कोई बॉल है जो मूव कर रही है, हरकत कर रही है, या कोई साइकिल है, बाईसाइकिल है, वो भी हरकत कर रही है, या बहता हुआ पानी जो बह रहा है पानी, वो भी अगर है, तो क्या है, एग्जाम्पल्स हैं काइनेटिक एनर्जी की। जैसे ये एक बॉल है, ये बॉल मूव कर रही है, तो इसके अंदर क्या है, काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी जो बॉडी में होती है, किस वजह से, उसकी पोजीशन यानी कि जगह की वजह से, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अ ब्लॉक केप्ट ऑन द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग एंड स्ट्रेच अ स्ट्रिंग ऑफ अ स्लिंगशॉट पॉसेस पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एक ब्लॉक है, वो बिल्डिंग के टॉप पे रखा हुआ है, तो उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और अगर हम, जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाया गया है, ये स्लिंगशॉट है, इससे हम खींचेंगे, इसके जो इलास्टिक है इससे हम खींचेंगे, इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पाई जाएगी। जैसे ये आपका ब्लॉक है, ये अभी आपके फ्लोर पे रखा हुआ है, अभी आपका ये ग्राउंड है, लेकिन जब हमने इसको उठाया और इसे बिल्डिंग के टॉप पे रखा, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी पोजीशन चेंज हुई। पहले ये ग्राउंड पे था, अब ये टॉप पर है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी जो है पैदा हो गई। ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है, एक ऐसी एनर्जी जो हमें गर्माइश का एहसास दिलाए, हीट एनर्जी कहलाती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। एक ऐसी एनर्जी की किस्म, तवानाई की किस्म जो जिम्मेदार है, हमें एहसास दिलाती है, किसका एहसास दिलाती है, कोल्डनेस यानी कि ठंडक का, और हॉटनेस यानी कि गर्माइश का, ये गर्मी का। वी गेट हीट एनर्जी फ्रॉम द सन। हम हीट एनर्जी, जो हमारी हीट एनर्जी हम किससे हासिल करते हैं, सूरज से, एंड ऑल्सो बाय बर्निंग वेरियस फ्यूल लाइक वुड एंड कोल। और किससे हासिल करते हैं, जब हम वेरियस फ्यूल यानी कि ईंधन, जो बहुत सारे हमारे पास ईंधन है, जैसे हमारे पास लकड़ी है या कोयला है, जब हम इसे जलाते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी हमारी प्रोड्यूस होती है, यानी पैदा होती है। और हमें महसूस होता है, हमारी स्किन, अगर हमारे जो बॉडी है इसके पास जाएगी, जिस्म हमारे इसके पास जाएगा, तो हमें महसूस होगा कि ये गर्म है, ये ठंडक है। अगर हम आइस है, हम बर्फ़ लेते हैं, तो हमें पता चलता है, जब हम उसे अपने हाथ में उठाते हैं तो हमें वो ठंडक का एहसास दिलाती है, यानी कोल्डनेस। दिस एनर्जी इज़ यूजफुल इन कुकिंग, रनिंग स्टीम इंजन्स एंड इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। ये जो एनर्जी है हम किस में इस्तेमाल करते हैं, किस में हमारी मदद करती है, कुकिंग यानी कि खाना पकाने में, और स्टीम इंजन्स एक ऐसे इंजन्स होते हैं, ऐसी मशीन होती है जो भाप के ज़रिए चलती है। तो जब हम हीट एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करवाते हैं, तो उसके ज़रिए क्या होता है, भाप पैदा होती है, जैसे इसमें दिखाया गया है, इसमें भाप पैदा होती है। तो हीट एनर्जी से स्टीम यानी कि भाप पैदा होती है, जिसकी वजह से हमारे जो स्टीम इंजन्स हैं वो चलते हैं, और हम इलेक्ट्रिसिटी यानी कि अपनी बिजली को पैदा करने में भी हीट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो हमें लाइट से हासिल होती है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट मेक्स थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स विजिबल टू अस। एनर्जी की ऐसी किस्म जो चीज़ों को हमारे लिए विजिबल यानी नमूदार करती है। नमूदार का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें जिसकी मदद से, ऐसी एनर्जी जिसकी मदद से हम अपनी चीज़ों को देख सकें। द सन इज़ द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट फॉर अस। सूरज जो है हमारा एक अहम कुदरती ज़रिया है लाइट का। वी ऑल्सो गेट लाइट फ्रॉम स्टार्स, बल्ब्स एंड एनर्जी सेवर्स, LED लाइट्स, टॉर्चेस एक्सेट्रा। और हम जो अपनी लाइट है किससे हासिल कर सकते हैं, स्टार्स यानी सितारे, बल्ब्स, एनर्जी सेवर्स, LED लाइट्स और टॉर्चेस वगैरह से। नेक्स्ट हेडिंग है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बल्कि तवानाई। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये एक एनर्जी की खास, तवानाई की खास किस्म है। दिस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। और ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, कैसे पैदा होती है, जब हमारे कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करे, यानी कि ट्रांसफ़र हो एक जगह से दूसरी जगह। कंडक्टर हमारे पास ज़्यादातर मेटल्स यानी कि धात होती है, जैसे कि आयरन और हमारे कॉपर।
वी यूज़ दिस एनर्जी टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और हम ये एनर्जी क्यों इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम अपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यानी कि बल्ब की जो सामान है उसे चलाने के लिए हम ये एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल टेलीविज़न, कंप्यूटर, बल्ब्स एंड ट्यूबलाइट्स, वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, फैंस एंड एयर कंडीशनर्स एक्सेट्रा वर्क बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जितनी भी सामान दिए गए, जितनी भी एग्जाम्पल्स हैं, ये सब कैसे काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके। नेक्स्ट हेडिंग है मैग्नेटिक एनर्जी। यू नो दैट मैग्नेट अट्रैक्ट अदर मैग्नेट्स एंड मेटल ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि आप जानते हैं मैग्नेट यानी कि मकनातीस, उर्दू में मकनातीस कहते हैं। मकनातीस दूसरे मकनातीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, और मेटल ऑब्जेक्ट को, जैसे कि आपके पास धात होते हैं, जैसे लोहे की कोई भी चीज़ है, उसको भी अपनी तरफ खींचते हैं। दिस मीन्स दैट मैग्नेट्स एक्सर्ट फोर्स ऑन देम। इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेट है, मकनातीस है, उनके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, फोर्स लगाते हैं। दिस फोर्स इज ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द मैग्नेट एंड नोन एज मैग्नेटिक फोर्स। और ये फोर्स किस एनर्जी की वजह से होती है, मैग्नेट की एनर्जी की वजह से, और इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पस लाइक लिफ्टिंग ऑफ हेवी आयरन ऑब्जेक्ट्स बाय यूजिंग अ पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। और ये जो एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी की जो शक्ल है, ये बहुत सारे कामों में इस्तेमाल होती है। जैसे कि हेवी आयरन को हम, जैसे आयरन के ऑब्जेक्ट्स हैं, आयरन के पाइप्स हैं बहुत भारी भारी, उसको उठाने में हम अपने पावरफुल यानी कि ताकतवर और स्ट्रॉन्ग मकनातीस को इस्तेमाल करते हैं। सेपरेशन ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अदर मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स एक्सेट्रा। और आयरन ऑब्जेक्ट्स यानी कि आयरन की जो चीज़ें, लोहे की जो चीज़ें हैं, उन्हें दूसरे जो धात की चीज़ों से अलग करने के लिए भी हम मेटल को इस्तेमाल, मकनातीस को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है साउंड एनर्जी। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ हेयरिंग इन आवर ears। साउंड भी एनर्जी की किस्म है जो प्रोड्यूस करती है, पैदा करवाती है, सेंस करवाती है, हमें महसूस करवाती है आवाज़ को हमारे कानों में। Sound energy is produced by radio, television and other musical instruments like flute, sitar, guitar, etc. साउंड एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, रेडियो के ज़रिए, टेलीविज़न यानी कि टीवी जो होता है उसके ज़रिए भी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और अदर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि मौसीकी आलात। ये जितने भी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये सारे हमारी मौसीकी आलात हैं, जैसे फ्लूट, सितार, गिटार, इन सब से भी हमारी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जैसे ये दो ब्लॉक्स हैं, अभी ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जैसे ये दोनों आपस में टैप होंगे, हम इसे टैप करेंगे तो इसको क्या होगा, इसमें साउंड प्रोड्यूस होगा और आपके कानों में आवाज़ आएगी, एक सेंस करवाएगा आपको आवाज़ का। जैसे ये देखें, आपस में जब ये टकराएंगे तो आवाज़ प्रोड्यूस होगी। ये क्या है, साउंड एनर्जी। नेक्स्ट हेडिंग है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी शमसी तवानाई। यू नो दैट द सन इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। जैसे कि आप जानते हैं, सूरज जो है हमारा एक अहम सोर्स है, एक अहम जरिया है हीट का और लाइट यानी रोशनी का। द ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटिंग फ्रॉम द सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। सूरज में से बहुत सी एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सी एनर्जी निकलती है, बहुत सारी तवानाई, बहुत बड़ी अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारी तवानाई निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी यानी शमसी तवानाई। सोलर एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। सोलर एनर्जी किस शक्ल में निकलती है सूरज से, शमसी तवानाई, हीट की शक्ल में या लाइट की शक्ल में। सम एग्जाम्पल ऑफ यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी आर गिवन बिलो। सोलर एनर्जी शमसी तवानाई की जो यूज़ है, इस्तेमाल है, उनकी कुछ एग्जाम्पल नीचे दी गई है। इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन द प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड। ये प्लांट्स जो है, हमारे पौधे जो हैं, अपने खाने बनाने के इस्तेमाल में इसको इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड टू रन ऑटोमोबाइल्स। और ये किस में इस्तेमाल होती है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में और हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनको चलाने में। जैसे कि हमारी सोलर प्लेट्स हैं,
हम आजकल ये घरों में इस्तेमाल की जाती हैं, अपनी छत पे लगाई जाती हैं। हम ये छत पे क्यों रखते हैं, घर में क्यों नहीं रखते? इसलिए नहीं रखते अपने घर में क्योंकि इस घर में हमारी सोलर जो एनर्जी है, सोलर लाइट जो है, हमारी सूरज की रोशनी वो इस पर नहीं पड़ती। लेकिन हम छत पे इसलिए रखते हैं क्योंकि डायरेक्ट हमारी जो सन की एनर्जी है, सन जो हमारी एनर्जी इमिट कर रहा है, निकाल रहा है, उसकी ये एनर्जी अपने आप में एब्जॉर्ब करती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हेडिंग है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, कौन सी तवानाई है जो हवा के जरिए पैदा होती है। यू नो दैट विंड इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि आप जानते हैं विंड यानी हवा जो है हमारे कुदरती जरिया है तवानाई का। बाय सेटिंग अप विंड मिल्स the energy of wind can be utilized to generate electricity। जब हम विंड मिल को सेट करते हैं तो विंड की जो एनर्जी है यानी कि हवा की जो तवानाई है वो इस्तेमाल होती है बिजली को पैदा करने में। विंड एनर्जी इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। विंड एनर्जी हमारी जो हवा की जो तवानाई है, हवा की जो तवानाई है वो एक रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि हम उसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और जो हमारे पास इस्तेमाल होती है अगेन एंड अगेन, बार बार हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। विंड मिल इज अ मशीन दैट यूजेस विंड एनर्जी टू रन टर्बाइन्स इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विंड मिल एक ऐसी मशीन है जो विंड एनर्जी यानी कि हवा की जो तवानाई है, हवाई जो तवानाई है, उसे इस्तेमाल करती है ताकि टर्बाइन्स चले इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ताकि हमारी जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है यानी कि बल्ब की जो तवानाई है, बल्ब की तवानाई वो पैदा हो जब हमारे टर्बाइन्स चले। विंड मिल्स आर ऑल्सो यूज फॉर ड्रॉइंग अंडरग्राउंड वाटर। विंड मिल्स हमारे इस्तेमाल होते हैं अंडरग्राउंड वाटर को निकालने में। हमारा जो ज़मीन में जो पानी है उसे निकालने में भी विंड मिल्स मदद करती हैं। विंड मिल्स कैसे मदद करती हैं? हम विंड मिल्स को किसी भी मोटर से कनेक्ट कर देते हैं। जब वह हवा तेज होती है तो उसकी वजह से हमारी विंड मिल्स घूमती हैं और हमारी मोटर रन करती है, चलती है, जिसकी वजह से हमारे जो ज़मीन में जो पानी है वो निकलता है। यहाँ पे आपकी एनर्जी की जो टॉपिक्स हैं, एनर्जी की जो टाइप्स हैं, ख़त्म होती हैं। Let's have fun. Read and understand the information given in the picture and discuss in the classroom. ये जो आपको पिक्चर दी गई है इसके अंदर एक इंफॉर्मेशन है जिसे आपको समझना है और पढ़ना है। हाउ अ मंकी यूजेस एनर्जी कन्वर्जन टू लीप फ्रॉम ट्री टू ट्री। कैसे एक मंकी जो है एनर्जी को कन्वर्ट करता है एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उछलने पर। सबसे पहले है सोलर एनर्जी। बनाना ट्री चेंजेस सोलर रेडिएंट एनर्जी इनटू कार्बोहाइड्रेट। बनाना ट्री जो है वो जो सोलर एनर्जी जो हमारे सन से आ रही है उसे कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स में। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? केमिकल एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर इन द बनाना। जो हमारी केमिकल एनर्जी होगी कार्बोहाइड्रेट की वो किस में स्टोर हो जाएगी? बनाना में। विच इज ईटन बाय द मंकी, जो मंकी ने खा लिया है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? केमिकल एनर्जी स्टोर इन द ग्लूकोज इज कैरिड टू मसल सेल्स इन द मंकी। जो हमारी केमिकल एनर्जी है वो स्टोर हो जाएगी ग्लूकोज में और वो किस में जाएगी? मंकी के जो मसल सेल्स है, ये आपके मंकी के मसल सेल्स हैं। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन ब्रेक्स ग्लूकोज एंड कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन सांस लेने के अमल में ऑक्सीजन जो होगा वो ग्लूकोज को ब्रेक कर देगा, तोड़ेगा और कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? इनसाइड मसल सेल्स द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी दैट द मंकी यूजेस टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इट मसल्स। क्या होगा? इनसाइड द मसल सेल्स यानी कि मसल सेल्स के अंदर क्या होगा? एनर्जी जो होगी हीट एनर्जी वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। क्यों? क्योंकि मंकी के जो मसल सेल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं एंड जंप फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, और वो जंप कर रहा है एक ट्री से यानी कि एक दरख्त से दूसरे दरख्त पे, रिलीजिंग हीट एनर्जी इनटू सराउंडिंग्स, और वो जो हीट एनर्जी है वो रिलीज भी करेगा अपने आसपास के माहौल में। इसकी वजह से क्या होगा? हीट एनर्जी भी फ्लो होगी और काइनेटिक एनर्जी भी फ्लो होगी।
फर्स्ट स्टेप क्या था, हमारी जो सोलर एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, केमिकल एनर्जी। फिर हमारी केमिकल एनर्जी स्टोर हो गई बनाना में। बनाना किसने खाया, मंकी ने। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, केमिकल एनर्जी थी जो हमारी वो स्टोर हो गई ग्लूकोज में। जब वो स्टोर ग्लूकोज में हो गई तो क्या पे गई, मसल सेल्स में मंकी के। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जब सांस लेने का अमल हुआ ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, हमारे जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, हम लेते हैं, उसने ग्लूकोज को ब्रेक किया, तोड़ा और कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी को किसमें, हीट एनर्जी में। लास्ट स्टेप है जब मंकी जंप करता है, एक ट्री से दूसरी ट्री पे जंप करता है तो उसकी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जिसकी वजह से हीट फ्लो होता है और काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्लास यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज। क्लास ये आपको वर्कशीट दी जाएगी साइंस की। इसमें आपको वर्कशीट में ट्रू फॉल्स टिक द करेक्ट आंसर्स के राइट ऑप्शंस लिखे हुए हैं। आपको अपनी बुक में राइट ऑप्शंस को लिखना है। ट्रू फॉल्स और टिक द करेक्ट आंसर्स के पेज नंबर्स ये यहाँ पे मेंशन है। आप इसमें से देख के अपनी बुक में टिक द करेक्ट आंसर और ट्रू फॉल्स को टिक करेंगे। सबसे पहले है टिक ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले है आपके पास ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स के कॉलम में आपको टिक करना है क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। बॉडी में ये एनर्जी अपनी हरकत की वजह से होती है, उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ट्रू। फोर्स कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉल्स। इसका मतलब क्या है, फोर्स जो है बॉडी का ऑब्जेक्ट का जो शेप होता है उसे चेंज नहीं करता। फॉल्स, गलत। क्योंकि फोर्स जब आप किसी चीज़ पे लगाते हैं तो उसके जो शेप होता है ऑब्जेक्ट का वो चेंज हो जाता है। गिटार इज अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फोर्स। फॉल्स। क्योंकि गिटार जो सोर्स है, जरिया है साउंड एनर्जी का। वी यूज मस्कुलर फोर्स इन स्पोर्ट्स। हम अपनी मस्कुलर फोर्स स्पोर्ट्स में इस्तेमाल करते हैं। ट्रू। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ट्रू। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हीट एनर्जी से हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज प्रेजेंट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, जमीन की कशिश जो होती है, दो चीज़ों के दरमियान पाई जाती है। ट्रू। नेक्स्ट है साउंड एनर्जी। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ फोर्स विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग इन आवर एयर्स। साउंड जो है फोर्स है जो प्रोड्यूस करती है, महसूस करवाती है आवाज़ को हमारे कानों में। फॉल्स। क्योंकि साउंड फोर्स नहीं एनर्जी है, इसलिए ये फॉल्स है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ट्रू। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होती है, जो आपने फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ी थी उसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कहते हैं। यानी कि रगड़ की जो कुव्वत होती है उसे हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, जो मूविंग ऑब्जेक्ट, जो हरकत में जो चीज़ होती है उसे रोक देती है। ट्रू। टिक द करेक्ट आंसर। अब आपको ये करेक्ट आंसर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, आपने इसमें अपने जो करेक्ट आंसर है उसको टिक करना है। अ बॉल मूविंग ऑन अ ग्राउंड कम टू रेस्ट ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द फॉलोइंग फोर्स। ऑप्शन ए फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन बी मैकेनिकल फोर्स, ऑप्शन सी ग्रेविटेशनल फोर्स, ऑप्शन डी मस्कुलर फोर्स। राइट ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि जब एक बॉल होती है जो मूव कर रही है, जब वो रेस्ट पोजीशन में आती है ग्राउंड पर, तो किस वजह से आती है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि जब वो ग्राउंड से टकराती है, अपनी ज़मीन से टकराती है, तो ग्राउंड के दरमियान और बॉल के दरमियान रगड़ पैदा होती है, जब भी वो रुक जाती है या स्टॉप अपनी रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। आ रबर बैंड पॉजेसेस दिस फोर्स। रबर बैंड में ये फोर्स पाई जाती है। ऑप्शन ए मैग्नेटिक फोर्स, ऑप्शन बी मस्कुलर फोर्स, ऑप्शन सी इलास्टिक फोर्स, ऑप्शन डी ग्रेविटेशनल फोर्स। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इलास्टिक फोर्स। इलास्टिक फोर्स क्यों है, क्योंकि रबर बैंड में इलास्टिसिटी होती है, यानी कि वो स्ट्रेच होता है, इसलिए यहाँ पे रबर बैंड में क्या कौन सी फोर्स है, इलास्टिक फोर्स। द एनर्जी possessed by a body due to its motion or position is called dash. ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल एनर्जी, ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। राइट ऑप्शन है नन ऑफ दीज।
क्योंकि इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो है मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी की आपने डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें क्या बताया गया था आपको कि जो बॉडी की जो मोशन है और जो उसकी पोजीशन यानी कि बॉडी की हरकत और उसकी जो जगह है वो किस वजह से होती है, किस एनर्जी की वजह से होती है, मैकेनिकल एनर्जी। इसलिए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी का ऑप्शन नहीं है, तो राइट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। दिस एनर्जी इज यूज टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट, ये एनर्जी हैवी ऑब्जेक्ट यानी कि भारी चीज़ों को उठाने में इस्तेमाल होती है। ऑप्शन है विंड एनर्जी, ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी मैग्नेटिक एनर्जी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मैग्नेटिक एनर्जी, क्योंकि मैग्नेट से आप अपने हेवी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं लाइक आयरन, कॉपर, इन सबको उठा सकते हैं। नंबर 5, पुशिंग अ कार्ट इज अ एग्जाम्पल ऑफ डैश, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, पोटेंशियल एनर्जी, नन ऑफ दिस। अपने कार्ट को यानी कि ठेले को जो आप पुश करते हैं ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है, वर्क, काम की, क्योंकि इसमें काम हो रहा है। अब आपको अपने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, द स्टेट ऑफ मोशन कैन बी डैश बाय अप्लाइंग फोर्स। आपके पास जो स्टेट ऑफ मोशन है वो डैश हो जाती है जब आप उसके ऊपर कुव्वत लगाते हैं, चेंज, तब्दील हो जाती है, यानी जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन डैश इफ इट चेंज इट प्लेस। बॉडी क्या कहलाती है जब वो अपनी जगह चेंज करती है, मोशन में। अगर बॉडी मोशन में होती है जब भी वो अपनी जगह चेंज करती है। फ्रिक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डैश, फ्रिक्शन जो है डैश की फॉर्म है, किस चीज़ की फॉर्म है, स्टेट फोर्स की फॉर्म है, शक्ल है। नंबर 4 है डैश इज जन व्हेन यू हिट अ बॉल विद अ बैट। डैश क्या है, डैश जब होता है जब आप एक बॉल को बैट से मारते हो या हिट करते हो। वर्क जब भी होगा जब आप किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हो। इसी तरह बैट जो है बॉल पे फोर्स अप्लाई करता है और बॉल जो है आगे मूव करती है, तो क्या होता है, काम होता है। नंबर 5, डैश चेंज द शेप ऑफ बॉडी। डैश जो है चेंज करता है बॉडी की शेप को, कौन चेंज करता है, फोर्स। नेक्स्ट है डैश एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड थ्रू विंड। कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, अपोजिट एनर्जी। द force possessed by a body that regain its original shape after being stretched is called dash force। एक फोर्स जो बॉडी में रिगेन हो जाती है यानी कि दोबारा आ जाती है अपनी ओरिजिनल शेप में, अपनी असली हालत में, जब वो हम इसे स्ट्रेच करने के बाद छोड़ते हैं, उस फोर्स को क्या कहते हैं, इलास्टिक फोर्स। जैसे कि आपने रबर बैंड में देखा है, जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और उसे स्ट्रेच करते हैं, थोड़ी देर बाद आप उसे जब छोड़ते हैं, जब उसे छोड़ देते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक फोर्स। लास्ट है द एनर्जी possessed by a resting body is called dash। रेस्टिंग बॉडी में जो एनर्जी पोजेस करती है, पाई जाती है, उसे हम वर्क कहते हैं। क्लास ये सारा काम आपको, इसकी सारे ऑप्शंस आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। राइट ऑप्शंस आपने अपनी वर्कशीट में करना है। अब आपने क्या करना है, ये आपके जो मैच द कॉलम्स हैं इस वर्कशीट में दिए गए हैं, आपको इस मैच द कॉलम को अपनी कॉपी में करना है। राइट ऐसे ही करना है जैसे आपने किया हुआ है। कॉलम ए का, कॉलम बी का कॉलम्स बनाने हैं और सारे ऑप्शंस आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपको मैच करना है, मैच विद राइट ऑप्शंस पे करना है। पोटेंशियल एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी। यहाँ पे इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं कि कौन से किससे मैच करता है। कॉलम बी में इसके आंसर्स है वॉशिंग मशीन, गिटार, स्ट्रेच स्ट्रिंग, टॉर्च, विंड मिल। पोटेंशियल एनर्जी की जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रेच स्ट्रिंग, क्योंकि आपने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी में, जब आप स्ट्रिंग को जो स्ट्रेच होती है उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी पाई जाती है। विंड एनर्जी किस में होती है, विंड मिल में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वॉशिंग मशीन में यूज होती है। साउंड एनर्जी जो होती है वो आपके गिटार से आती है। लाइट एनर्जी की जो सोर्स है वो टॉर्च है। यहाँ पे आपके वर्कशीट का काम कंप्लीट होता है। इससे सबको आपको अपना काम एज इट इज उतारना है अपनी कॉपी में। अल्लाह हाफिज क्लास।